अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। आज आपके साथ शेयर करेंगे जी मलाई बोटी बनाने की रेसिपी, मलाई टिक्का बोटी रेसिपी। ठीक है, आपने इस तरह का मीट लेना है। यह है ड्रमट की जो नीचे वाला मीट होता है वो आपने उतरवा लेना है। ठीक है, ये तकरीबन 3 से 4 केजी है। ठीक है, और इसके लिए हमें किन स्पाइसेस की ज़रूरत है, इसका जो तरीका है वो आप ध्यान से नोट कर लें। इसमें हमें चाहिए साबुत जो है वो मैंने अदरक और साबुत जो है लहसुन ऐड किया है, और एक पूरी बॉटल जो है वो आपने इसमें सिरके की ऐड करनी है। ठीक है, ये सबसे पहला इसका स्टेप है और ये प्रोफेशनल तरीका है। इस तरीके से आप अपनी मलाई बोटी बनाइएगा, आपकी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ठीक है, ये तकरीबन जो है वो पूरी बॉटल होती है, तकरीबन इसमें मेरा ख्याल है 250 ग्राम जो है वो सिरका होता है, वो आपने इसमें इसको डिप कर देना है। ठीक है, और साबुत ही लहसुन डालना है और साबुत ही इसमें आपने अदरक ऐड करनी है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। साल्ट जो है वो आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देना है इस स्टेप पे। ठीक है, साल्ट हम इसमें ऐड कर देंगे, और उसको ऐड करने के बाद फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, और इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे, और तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। ये देखें, तकरीबन 1 घंटे बाद जो है वो इसका कलर भी चेंज हो गया है, और इसके ऊपर जो वो लाइट सी जाग बन जाती है। ठीक है, फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मल लेना है, अच्छे तरीके से इसको वॉश करना है। ठीक है, और इसका जो पानी है वो निकाल देंगे हम, सारा हम फेंक देंगे। ठीक है, और सारा जो है वो मीट उसको अच्छे तरीके से मल के धो देंगे, ताकि इसमें जो जितनी भी झाग वगैरह बनी है ना, और सारी उसमें से निकल जाए। ठीक है, इसकी रेडनेस तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, वो हमने इसको ख़त्म कर देना है। अच्छे तरीके से आपने जो है वो टैप वाटर के साथ इसको वॉश कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने इसको मल के वॉश करना है, ताकि ये जो मीट है उसके अंदर से जो है वो स्पाइसेस वगैरह सब निकल जाएँ, जो हमने नमक वगैरह इसमें ऐड किया था, और सिरके की स्मेल वगैरह सारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और अच्छे तरीके से आपने जो है वो इसको वॉश कर लेना है। ये जो स्टेप्स होते हैं स्टार्टिंग वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो इसके ऊपर वाइट सी कट लगी होती है, इसको आपने बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना। ठीक है, और अच्छे तरीके से ये जो मीट वाली बैक साइड की जो बोटी होती है वो आपने लेनी है। मलाई बोटी के लिए जो है वो ये वाली बोटी इस्तेमाल की जाती है। जो नॉर्मल तीखा होता है उसके लिए आप मिक्सिंग कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इसको जो है ना वो अपने मल के वॉश कर लेना है। ये मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से वॉश किया। ठीक है, इसको वॉश करने के बाद जो है फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। मेरे हाल में अब ये काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हशास। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें हशास ऐड की है। ठीक है, उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे जी हाफ़ कप। अब हमने इसमें ऐड कर देना है जी सफ़ेद ब्लैक पेपर, आप इसमें ऐड कर दें 2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर। ठीक है, काली मिर्च आप इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर दें। ठीक है, और बिल्कुल बारीक पीसी हुई होनी चाहिए काली मिर्च, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने इसमें ऐड करनी है जी वाइट पेपर, वो तकरीबन आपने 2 टेबलस्पून वो भी ऐड कर देनी है। ठीक है, 2 टेबलस्पून हम इसमें वाइट पेपर ऐड कर देंगे। पहले हमने ब्लैक पेपर ऐड किया है, योगर्ट ऐड किया है, हशास ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जी लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, वो आपने लहसुन जो अदरक का पेस्ट है वो आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन और 2 टेबलस्पून ही अदरक का पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब आपने इसमें ऐड करना है जी हरी मिर्चें जो हैं वो मोटी मोटी क्रश करके, यानी कि अच्छे तरीके से इसको पीस लेना है, और वो क्रश करके आपने इसमें ऐड कर देनी है। सारी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक जो है वो हम इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी नमक ऐड कर चुके हैं। ठीक है, मिल्क पैक क्रीम है, ये तकरीबन 3 kg है, तो इसमें हम तकरीबन 4 जो है वो ऑल पर्पज़ क्रीम ऐड करेंगे। ठीक है, ये मिल्क पैक क्रीम इसमें ऐड कर देंगे, ये हमारी क्रीम्स चली जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, आपने जो है वो ऑल पर्पज़ क्रीम मिल्क पैक क्रीम लेनी है, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ठीक है, और इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी आपकी मलाई बोटी बनेगी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये तकरीबन हमारी 4 जो हैं वो इसमें चली गई हैं। ठीक है, और एक जो है वो हम क्रीम बचा लेंगे, उसको हम जब इसकी रेडी टू कुक करेंगे फिर हम उसमें इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये मैंने 4 इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके बाद आपने इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर देनी है, और इसको ओवरनाइट छोड़ देना है आपने। ठीक है, हमेशा मैरिनेशन वाली चीज़ों को आप ओवरनाइट रखा करें, उससे आपकी जो चीज़ें हैं, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा करना हो तो 3 से 4 घंटे। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से इसको जो है वो मसाला सारा लगा देना है, और ये जो इसकी मैरिनेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और आपका जो मलाई बोटी है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी इंशाल्लाह।
ठीक है। और साथ साथ हम प्यारी प्यारी बातें भी करते जाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया और कहने लगा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताएं कि मैं ऐसी कौन सी चीज़ करूं जिसकी वजह से मैं नेकी की तरफ राग़िब हो जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप झूठ बोलना बंद कर दें, क्योंकि झूठ जो है वो हर बुराई की जड़ होती है। और अगर आप कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप इस हैबिट को जो है वो अवॉइड करें। ये देखें जी, हमारी जो मैरिनेशन है इसको हम ओवरनाइट रखेंगे। ठीक है, तकरीबन हमारा मिक्स हो चुका है सारा, और इसको हम जो है वो लेमिनेशन लगा के तो फ्रिज में रख देंगे। ये हमारा तकरीबन जो है ओवरनाइट पड़ा रहेगा, क्योंकि हमारे घर में एनिवर्सरी पार्टी है तो इसमें ये हम मलाई बोटी का अरेंज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट डे हमने कर लिया है बर्न। ये हम लगा रहे हैं देसी कोयला, और इसके लिए अब हम प्रिपरेशन करेंगे। ये जी ऑल क्रीम है जो हम ऊपर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमें ऑयल चाहिए, ब्रश चाहिए और साबुन चूहे चाहिए, और इसको हम निकाल देंगे। और उसके बाद हम इसको चूहे पर लगा लेंगे। तमाम मिनट जो है उसको हम चूहे पर कर देंगे। ठीक है, इसका मैं जो है वो ओपन कर रही हूँ, और ओपन करने के बाद जो है वो ये देखें क्रीम भी काफ़ी थिक हो जाती है और तमाम बोटियों के अंदर तक चली जाती है, और जो पानी वगैरह होता है वो नीचे रह जाता है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको सीहों पे लगा लूँगी। जितनी भी है, तकरीबन हमारी फैमिली बड़ी है तो उसके मुताबिक हम ये सारी चीज़ें जो है वो पहले इनको कर लेंगे। इसके साथ हमने राइस बनाए थे। ठीक है, इसकी भी मैं रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, और ये सारी जो है वो इसके अंदर जो टाइटली जो है ना वो आपने ऊपर नीचे करके 2-3 तह दे के तो टाइटली जो है वो आपने सीख के ऊपर लगाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसी तरह 1 बाय 1 जो है ना 4 से 5 जो है ना पीसीज आपने लगाने हैं, और ये टाइट रहें, लूज़ ना हो। ठीक है, ये जी हमारी सारी जो हैं वो सीहें वो हमने सारी तकरीबन भर ली हैं। ठीक है, और इस तरह ये सारी रेडी हो चुकी हैं। ये देखें, सारी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी अब हम इसको, कोयले हमारे तकरीबन जो है वो हो चुके होंगे। कोयले की हाइट आपने हमेशा लो रखनी होती है। ठीक है, ये देखें कोयला बिल्कुल लो रखेंगे, और इसकी हाइट ये देखें, गिटी की हाइट देखें कितनी है। और कोयला जो है, क्योंकि ये स्लो आंच पे जो है ये बहुत ज़बरदस्त बनता है और इसका कलर भी चेंज नहीं होता। और इस तरह इसकी हाइट रखेंगे कोयले की। ठीक है, इस तरह आपने जो सारी सी हैं वो इसके ऊपर लगा देनी है। ये देखें कितनी अच्छी ज़बरदस्त इसके ऊपर लगाई गई है, ज़रा भी पोटी जो है वो मूव नहीं कर रही। ठीक है, इस तरह आपने जो सारी सीहें हैं वो आपने लगा देंगी हैं। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, और झूठ के बारे में आपसे मैं बात कर रही थी कि जो लोग अपनी लाइफ में सच को शामिल करते हैं, ट्रस्ट को शामिल करते हैं, इत्तेबार को शामिल करते हैं, उनकी लाइफ में परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, और अल्लाह ताला जो परेशानियों को आसानियों में तब्दील कर देता है। क्योंकि हर रिश्ते में, हर बात में आप जब अपने छोटे बच्चों के साथ जो है वो ये चीज़ शेयर करते हैं तो वो भी कॉपी करते हैं इसी चीज़ को। आप कोशिश किया करें कि अच्छे तरीके से जो है ना वो अपने बच्चों के सामने भी जो है वो अच्छी अंदाज़े गुफ्तगू रखा करें, अच्छा सब कुछ पेश किया करें, ताकि ये जी नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो गया। एक तरफ बन रहे हैं टिक्के और दूसरी तरफ सेलिब्रेट हो रही है जी। छोटी सी एनिवर्सरी पार्टी थी और ये छोटे भाइयों की थी, और मैंने कहा वो भी आपसे क्लिप शेयर कर दिया जाए। बच्चे जो हैं वो केक को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, और बच्चों को दिल कर रहा था बस हम अभी इसको उठाएं और अभी इसको खा लें। ठीक है, और ये गज्जे मंगवाए थे और ये सिस्टर्स के लिए मंगवाए थे। और चले कि अब हम स्टार्ट करेंगे, हम केक की कटिंग करेंगे। हम ये देखें बच्चों की, तो बच्चों को दिल कर रहा है हम सारा केक को दिखा दें। ठीक है, और इससे छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट किया करें। इस तरह घर में बंदा एक जैसी रूटीन से थक भी जाता है और बच्चे भी फ्रेश हो जाते हैं। और सारे हमारे 2 भाई हैं और उनकी वाइफ, और सारे मिल के जो है केक की कटिंग करेंगे माशाल्लाह से। और सारे पकड़ रहे थे, हाथ पीछे करो, बच्चों को बोल रहे थे, और ये सब ने जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन किया उनको। और अल्लाह ताला इसी तरह जो है वो सबको खुश रखे, इत्तेफाक दे और बरकत दे। और इस तरह अल्लाह ताला जो है वो, एक हमारे ब्रदर इधर नहीं है तो उनको जो हमारी मदर है वो दी नहीं, और हमारी सिस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे और सबको जो है वो आसानियाँ दे, आमीन। और ये प्राइज़ भी हम मामा ने ये गिफ्ट दिया है उनको। ठीक है, और ये सारे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं।
माशाल्लाह से। और सब ये देखना चाहिए क्या किया नसियाना से आवाज़ दिया टेस्ट नैश कर दिया। ये जी हमारी जो सिहें हैं वो रेडी हो चुकी हैं। साथ ही बस लाइट सा केक खाया था सबने और इसके बाद जी हमने खाना सबको सर्व करना था। और बाकी सब जो है ना, और एक और ज़बरदस्त सी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी अरबिक स्टाइल में जो है वो हमने वेजिटेबल की जो है वो ये देखेंगे हमारी कॉर्न है, टमाटो है और शिमला मिर्च और प्याज है। ठीक है, इसके ऊपर नमक, काली मिर्च और सिरका आपने ऐड करना है और इसके बाद फिर आपने इसको ग्रिल कर लेना है और अपनी जो है रोटी के साथ वेजिटेबल भी खाएंगे और साथ में जो हमने राइस बनाया है वो भी आप देखेंगे, वो भी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और मज़े के बने। ठीक है, इस तरह जो है वो ये लेंगे। अब जब रेडी हो जाए तो लाइट सी जो है ना वो क्रीम आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है और इसको ब्रश के साथ हिला देना। तो आपकी जो सी है वो बहुत ज़बरदस्त और ये देखिए मज़े की खुशबू कमाल की आ रही है। और नाइट टाइम है, नाइट का व्यू है और हम हवेली में है सब। तो ये देखें ज़बरदस्त जो है ना वो हमारी बारबेक्यूज़ रेडी हो चुकी हैं। हमारी लाइव बोटी जो है वो डन हो चुकी है, वेजिटेबल भी डन हो चुकी हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी का प्लेट, हम अपनी प्लेट बनाएंगे और मैं आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, ये ज़बरदस्त सी प्लेट बन चुकी है। ये जी वेजिटेबल, साथ में मलाई बोटी और साथ में ये है चाइनीज़ राइस और इलायची चटनी। ठीक है, इसको एंजॉय करें और खुश रहें। अल्लाह ताला सबको इत्तेफाक और बरकतें अता फ़रमाए और इसी तरह मिलजुल के रहा करें, क्योंकि मिलजुल के रहने में जो मज़ा है वो अकेले रहने में बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरह ये छोटी छोटी खुशियाँ जो है वो इनको समेटा करें, अपने इर्द गिर्द देखा करें कि सबका ख्याल रखा करें। इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी बातों से अल्लाह ताला जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ें अता करता है और इस बात का अपने अंदर यकीन रखा करें और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। और इसी तरह जो है वो जब आप अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें शामिल कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।